नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके ही प्रश्न जो काफ़ी समय से आ रहे थे। मैंने नोट करके रखे हैं 5-6 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके प्रश्न, क्योंकि थोड़ा चुनाव में व्यस्तता के कारण इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो हमने सोचा कि आज इस सभी प्रश्नों का, क्योंकि प्रश्न आपके बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और बड़े कन्फ्यूजिंग हैं प्रश्न आपके, क्योंकि आप लग रहा है कि कन्फ्यूज हैं कुछ चीज़ों में। आज इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे आपके। और अगर आपका वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या क्या प्रश्न हैं? पहले तो बहुत प्रश्न कॉमन है जो सभी बार बार पूछ रहे हो आप लोग कि LT गेट, GIC और GDC का विज्ञापन कब तक आएगा। ये तो खैर बहुत कॉमन प्रश्न है, इसको भी बताएंगे आपको आराम से। इसके बाद आपने पूछा है कि सर न्यू TGT, PGT या असिस्टेंट वैकेंसी कब तक आएगी, आप कुछ बताइए सर जी। फिलहाल इस पर ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कुछ चीज़ें। और फिर आपने नेक्स्ट प्रश्न इसी में पूछा है, क्या न्यू TGT, PGT में एज लिमिट फिक्स्ड हो जाएगी? यानी आप लोग सोच रहे हैं कि अपर एज लिमिट फिक्स तो नहीं हो जाएगी। चलिए इसका भी आज जवाब देंगे। फिर आपने प्रश्न किए हैं कि PGT और GIC लेक्चरर में सर यूपी में BEd लागू तो नहीं हो जाएगा, यानी PGT के लिए BEd तो नहीं लागू हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसका भी प्रश्न आपको अच्छे से दूं। अब आप लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो आप फिर से बार बार पूछ रहे हैं कि सर यूपी TGT PGT 2022 का एग्ज़ाम कब तक मान कर चलें, ये आपने लिखा है। चलिए आज इन सभी प्रश्नों का जवाब इसी क्रम में देंगे और शॉर्टकट में देने की कोशिश करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए और आप पूरा इस वीडियो को अच्छे से देख सकें। और स्किप ना कीजिएगा, आपके हर प्रश्न का जवाब अच्छे से मिल जाएगा और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो नए अभ्यर्थी हैं, शुरुआत में ही बता देता हूँ कि आपकी NVS की TGT और PGT की वैकेंसी आने वाली है। ठीक, जुलाई में उसके आवेदन होंगे। ज़रूर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। TGT के लिए वही BEd प्लस CTET 2 है, लेकिन ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए। PGT के लिए आपका CTET नहीं है, लेकिन आपका PG प्लस BEd होना ज़रूरी है, ये समझ लीजिएगा। ठीक, बाकी अन्य एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा NVS, TGT, PGT की। और ये विज्ञापन समझ लीजिए आवेदन आपके जुलाई में होंगे। तो मैं ये पहले बता देता हूँ क्योंकि नए कैंडिडेट हैं तो बहुत लोग इच्छुक होंगे आवेदन के लिए। तो आप ज़रूर जा करके NVS की साइट पर आप सब कुछ डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिएगा अपना। अब बात करते हैं आपकी LT ग्रेड, GIC और GDC वैकेंसी की। देखिए कब तक आने की आपने बात कही है। LT ग्रेड में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एक चीज़ समझ लीजिए कि ये विज्ञापन आएंगे ज़रूर। विज्ञापन अच्छे पोस्टों पर है, पोस्ट काफ़ी हैं, सुनने में आ रही हैं कि LT ग्रेड की लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में है और PGT के लगभग 2000 के अर्थ में होंगे, इस तरीके से हैं, या 2000 से 2500 के अर्थ में। क्लियर इन्फॉर्मेशन कहीं से निकल करके नहीं आ रही आयोग से अंदर से कि कितना एग्जैक्ट इतनी ही पद हैं, ऐसा नहीं आ पा रहा है, लेकिन अनुमानतः ऐसा लग रहा है। ठीक, जो हमने बताया है इसी के अर्थ पर होंगे पर अच्छे हैं, ये समझ लीजिए। और ये TGT और LT ग्रेड और GIC की बात कर रहे हैं। GDC में पद बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि डिग्री कॉलेजों के पोस्ट, राजकीय डिग्री कॉलेज की संख्या कम होती है, तो इनके पद भी कम रहते हैं। और ये पद कितने होंगे ये हमको मान के ये चलिए 1000 के नीचे ही होंगे। 800 से लगा कर 1000 के पद में पद इनके होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे डिग्री कॉलेज के। विज्ञापन आपका कब आने की संभावना है? LT गेट, GIC लेक्चर और GDC, यानी GDC मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के विज्ञापन आपके समझ लीजिए कि जून या जुलाई में आने की संभावना है अधिकतम। ठीक, LT ग्रेड, GIC जहाँ तक दोनों एक साथ में आएंगे। GDC हो सकता है GDC में भी उसी में आ जाए, एक ही विज्ञापन आएगा, तो जून या जुलाई की तरफ जा सकता है आपका विज्ञापन, आएगा जरूर विज्ञापन। थोड़ा मामला है अर्हता का और कुछ एग्जाम पैटर्न का मामला है, उसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि आपने कहा है कि न्यू TGT, PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी यूपी में सर कब तक आएगी। देखिए ऑलरेडी मैं इसके प्रश्न का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि हर वर्ग के पदों के लिए, यानी जैसे प्राइमरी शिक्षक, जूनियर शिक्षक, TGT, PGT, प्रिंसिपल, डिग्री कॉलेज, क्योंकि ये आयोग जो बन रहा है ये सभी
तो हर वर्ग के पद के लिए शैक्षिक अर्हता भिन्न होती है, नियमावली भी भिन्न भिन्न होगी। तो ये भी बना नहीं है, अर्थात ये समझ लीजिए हर प्रकार के पदों के लिए नियमावली नहीं बन पाई है और इसमें बनने के लिए समय लगेगा, क्योंकि समितियाँ बनाई गई हैं, आपने सुना भी होगा। जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने निर्देश दिया है और सचिव जी आपके बन गए हैं। अभी वित्त नियंत्रक और परीक्षा नियंत्रक उप सचिव का पद अभी रिक्त हैं, ये भी भरे जाएंगे। तो इसमें नियमावली बनने में थोड़ा समय लगेगा हर वर्ग की, हर पदों के। इसलिए ये विज्ञापन आप ये मान के चलिए कि 2025 में आपका प्रारंभ या मिड 2025 में प्रारंभ मान के चलिए आप आएगा जहाँ तक। लेकिन पहले, इसके पहले टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 वाली कंप्लीट कराई जाएगी। फिर आपके प्रश्न नेक्स्ट क्या है सर, एज लिमिट फीस तो नहीं होगी किसमें, न्यू वैकेंसी में, किसमें, टीजीटी पीजीटी में। तो देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, चाहे टीजीटी पद हो या पीजीटी पद हो, और यहाँ तक कि आपके समझ लीजिए कि उसमें डिग्री कॉलेज में अपर एज लिमिट है नहीं। अपर एज लिमिट वो 62 वर्ष लिखे हैं, मतलब 62 वर्ष मतलब नहीं है, ठीक, तो है नहीं, और मेरे हिसाब से वो रहेगी भी नहीं, ठीक। इसलिए आप ज़्यादा बेझक रहिए। अशासकीय की बात कर रहा हूँ मैं, राजकीय की बात नहीं कर रहा। राजकीय में अपर एज लिमिट है, लेकिन इसमें आपकी अशासकीय में आपकी अपर एज लिमिट 90% नहीं होगी, ये समझ लीजिए। आप लोग बेझक रहिए, मैं जो आपको इंश्योरिटी दिला रहा हूँ। फिर फुली कोई अंदर की बात नहीं है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं बता रहा हूँ 90% आपका अपर एज लिमिट नहीं होगी, ठीक। बात करते हैं कि एक आप कर रहे हैं कि यूपी में पीजीटी और जीएससी लेक्चरर में बीएड लागू तो नहीं होगा, बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं। देखिए, मुझे जो लगता है प्रेजेंट कंडीशन में 50-50% का मामला है इसमें। अगर ये थोड़ा शिक्षा नियमावली और नए जो मतलब पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पालन करने की कोशिश करेंगे तो बीएड ला सकते हैं, ठीक। उसमें उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को रखने की बात कही गई है, समझ लीजिए बीएड ला सकते हैं, बीएड लाने की संभावना है। लेकिन यूपी पीजीटी, यूपी इसमें बड़ा लचीला रहा है सदैव, अन्य स्टेटों ने बीएड लागू कर दिया है। आप एनवीएस में भी देख लीजिए, पीजीटी में बीएड है, और अन्य पद भी जो निकाल रहे हैं अन्य स्टेट, वहाँ भी बीएड उन्होंने एसेंशियल कर रखा है, लेकिन यूपी में नहीं है। तो ये 50-50% का मामला है, हो भी सकता है बीएड लागू, नहीं भी हो सकता है, ये समझ के मान के चलिए, ठीक। तो ये 50-50% का इसमें कभी करेक्ट कह पाना संभव नहीं है, लेकिन नई शिक्षा नीति को अगर मानेंगे, क्यों मानना जरूरी भी है, तो हो सकता है बीएड को लागू कर दें। समझ गए कि नहीं? आप मेरे बात को समझ गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का एग्ज़ाम कब तक मान के चले। देखिए, ज़्यादा नहीं, आप तो बहुत कुछ इसमें आयोग के प्रगति के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक, इसलिए ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। अभी वित्त में परीक्षा नियंत्रक और उप सचिव इन सबकी भर्ती नहीं हुई है, नियमावली के भी निर्देश दिए गए हैं बनाने के लिए, तो ये बनेंगे। और ये समझ लीजिए कि पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा कराई जाएगी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जहाँ तक है लास्ट जुलाई या अगस्त की तरफ हो जाएगी। आप अपना टीजीटी पीजीटी का मान के चलिए कि सितंबर में आपका कराया जाएगा, ये समझ लीजिए। तो सितंबर मान करके आप चलिए, ठीक, यही मैं कहना चाहूँगा। अगस्त से सितंबर जाएगा, तो सितंबर आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा सितंबर में कराई जाएगी, क्योंकि एक चरण में हो नहीं पाती, 2-3 चरण में परीक्षा होती हैं, तो इसलिए सितंबर आपका मान के चलिए यूपी टीजीटी पीजीटी, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर जुलाई लास्ट या अगस्त में आप मान के चलिए। ये भी 1-2 चरणों में नहीं, 2-3 चरणों में ये भी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर इलाहाबाद में सेंटर बनाते हैं, एक जगह पर अलग अलग सेंटर बना सकते हैं, तो एक साथ भी करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलिए, कोई अपडेट होगी तो आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अभी आज अब एक अपडेट निकली है कि अध्याचन वाली, कि हायर के आज ही का ही मामला है कि हायर में अध्याचन निदेशालय कह रहा है कि हम जुलाई की तरफ, जून में इनका विवरण मांगेंगे और हायर असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी के लिए, और जुलाई में लगभग हम नए आयोग को अध्याचन भेजने में है। लेकिन ये न्यूज़ें बहुत सत्य नहीं निकल रही हैं, मैं देख रहा हूँ, ऐसी न्यूज़ें बहुत आती रहती हैं।
लेकिन ओवरऑल आप मान के चलिए आपका नया विज्ञापन आएगा 2025 में, इससे पहले नहीं आ पाएगा। चलिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथी।